हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चर। माई सेल्फ श्रवण गोस्वामी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा क्लास 10 चित्रकला। ठीक है, कल आप लोगों का चित्रकला का पेपर है। ठीक है, कल आप लोगों का चित्रकला का पेपर है, तो आज रात बस इतना तैयार कर लो जितना आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। मैं 95% पक्का बता रहा हूं कि यही आएगा। ठीक है, इतना परसेंट आप ला सकते हो, 95 मार्क्स आप ला सकते हो। 100 में आपका 95 फिक्स हो जाएगा चित्रकला में। आज रात आप ये सीख लो जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। साथ में मैं आप लोगों के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बताऊंगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी। अगर आपने चित्रकला में 70 में 70 फिक्स करना है तो ये आज रात पढ़ लो जितना आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। मैं 100% गारंटी ले रहा हूं कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाना है। बोर्ड एग्जाम में धुआं धुआं उड़ा देना है। आप एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे, ये मैं गारंटी ले रहा हूं। लेकिन इसमें मैंने बहुत सारी चीजें बताया आपको। आलेखन कैसे बनाना है, ठीक है, आपको 30 नंबर आलेखन का ही मिल जाएगा। 20 नंबर ऑब्जेक्टिव कराया है एंड आप लोगों का बहुत सारी चीजें कराया है। ठीक है, तो अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो इस वीडियो से आप लोगों का चित्रकला का पेपर में आप धुआं धुआं उड़ा दोगे, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। तो आप लोग आज के इस वीडियो को सारे बच्चे लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। ठीक है, अगर चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे चित्रकला के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो फिर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में 20 एमसीक्यू आएंगे और मैं आपको इसी वीडियो में आपका पूरा एमसीक्यू कराने वाला हूं। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा। अगर आप लोगों ने ये पूरा एमसीक्यू तैयार कर लिया तो फिर आप लोगों का सब कुछ फिक्स हो जाएगा। साथ में मैं आप लोगों को आलेखन, जो आप लोगों का आलेखन आता है कितने नंबर का, 30 अंक का। ठीक है, ये भी मैं आप लोगों को अभी बनवाऊंगा। ठीक है, देखो ये आप लोगों का 30 मार्क्स का आलेखन भी आप लोगों को बनवाऊंगा ताकि आप लोगों का आलेखन बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो अभी आप लोगों का ये सारी चीजें फिक्स होने वाला है। साथ में ही मैं आप लोगों को और भी चीजें पढ़ाऊंगा, जैसे आप लोगों को आता है ना कि मतलब पत्ती सहित आम कैसे बनाए, अनार कैसे बनाए, मूली कैसे बनाए, लौकी, सब कुछ अभी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पहले लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है कि प्राकृतिक दृश्य चित्रण में मुख्य रूप से किसे शामिल नहीं किया जाता। मतलब आपको यह बताना है कि इसमें से मतलब जो आप लोगों का शामिल किया जाता है, किसे शामिल किया जाता है। ठीक है, शामिल किया जाता है मतलब यहां उपस्थित है, शामिल करना है। अगर आपको प्राकृतिक दृश्य का चित्रण बनाना है, एक प्राकृतिक दृश्य बनाना है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आता है ना प्राकृतिक चित्रण में, तो फिर आपको बताना है कि किस चीज को शामिल किया जाता है, आकाश को या नदी व पहाड़ को, मैदान को, या ये सभी। तो अगर आप एक प्राकृतिक चीज बात करो तो प्राकृतिक में आकाश भी होता है, ठीक है, नदी व पहाड़ भी होते हैं। अपने अकॉर्डिंग सोचो तब आपको समझ में आएगा। मैदान भी प्राकृतिक में होते हैं। तो मतलब इन सारी चीजों को जब आप शामिल करोगे तो एक प्राकृतिक दृश्य बनेगा। ठीक है, तो फिर आप लोगों का ये सभी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सभी। हमारा ऑप्शन नंबर घ जो है वो बिल्कुल सही है और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अगला देखो, मैदान के रास्ते व फिर पगडंडियों को सामान्यतः किस रंग से दर्शाया जाता है। जो मैदान के ऐसा करके रास्ते होते हैं ना, मतलब मैदान के रास्ते, ठीक है, मैदान के रास्ते और जो पगडंडियां होती हैं उनको सामान्यतः किस रंग से दर्शाया जाता है, लाल रंग या पीली रंग या पीला रंग या फिर नारंगी रंग या बैगनी रंग। देखो लाल रंग की तो रास्ता होता नहीं, ठीक है, और पीला रंग भी नहीं होता, बैगनी रंग भी नहीं होता। जो नारंगी रंग होता है इस कलर का रास्ता होता है। किस कलर का, नारंगी रंग का रास्ता होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑब्जेक्टिव है, सारा कंप्लीट कर लेना। अभी और भी वीडियोज आपको ऑब्जेक्टिव को देखने को मिलेगा ताकि आप लोग पूरा बोर्ड एग्जाम में करके आओ। तीसरा, प्राकृतिक दृश्य चित्रण में जल रंग प्रायः किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जो प्राकृतिक दृश्य चित्रण होता है उसमें जो जल रंग का प्रयोग किया जाता है वो प्रायः किस रूप में किया जाता है, गहरे रंग के लिए या काले रंग या हल्के एवं पतले रंग या फिर सफेद रंग। तो देखो जो प्राकृतिक दृश्य चित्रण होता है उसमें जो जल रंग का प्रयोग किया जाता है वो हल्के रंग के लिए किया जाता है, हल्के या पतले रंग के लिए। ठीक है, मतलब देखो उसमें क्या, जल रंग का मतलब होता है हल्का, जल का मतलब क्या होता है, हल्का। तो फिर जल रंग का प्रयोग हल्के और पतले रंग के लिए किया जाता है। जब जहां पतला रंग का उपयोग होता है वहां जल रंग या फिर हल्के एवं पतले रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में आया ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 समझो, बनावट के आधार पर आलेखन कला को कितने प्रकार में बांटा गया है। बनावट के आधार में जो आलेखन कला है उसको कितने वर्गों में बांटा गया है, कितने भाग में बांटा गया है, कितने प्रकार में, 2 या 3 या
4 इसको कर देना, 4 कर देना, ठीक है, समझ में आया, 4 कर देना, ध्यान रखना। एंड 5, तो बताओ बनावट के आधार में जो हमारा आलेखन कला है उसको कितने वर्गों में बांटा गया है, तो वो हमारा 4 वर्ग है, ठीक है, 4 भागों में 4 प्रकारों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 अब आ जाओ बच्चों, सारा समझ के रही जाना क्योंकि ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि उस कलात्मक शैली को क्या कहते हैं, जो कलात्मक शैली है उसे क्या कहते हैं, सारा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा वही बता रहा हूं, जिसके द्वारा कोई सुंदर आकृति बनाई जाती है, ठीक है, जिसके द्वारा कोई सुंदर आकृति बनाई जाती है। आलेखन कला, प्राकृतिक आलेखन, स्मृति चित्रण या दृश्य चित्रण। देखो सुंदर आलेखन या सुंदर आकृति जो है वो किसमें बनाया जाता है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा आलेखन कला, ठीक है। आलेखन कला में जो होता है उसमें कलात्मक शैली, ठीक है, और सुंदर आकृति बनाई जाती है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आदर्श रंग चक्र के अंतर्गत गर्म रंग में शामिल होते हैं। आदर्श रंग चक्र के अंतर्गत बताना है, वैसा नहीं बताना है कि गर्म रंग कौन सा है, ठीक है, मॉडल पेपर में था, लेकिन यहां आपको आदर्श रंग चक्र के अंतर्गत बताना है कि गर्म रंग शामिल होते हैं। लाल में, पीली में, नारंगी में या ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, डी, यानी कि घा वाला, ए सभी सही है, ठीक है। तो आदर्श चक्र जो होता है, आदर्श रंग के चक्र के अंतर्गत जो गर्म रंग शामिल होते हैं वो ये सभी हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग समझ लो, लिखा हुआ है कि फूल, पत्तियों और कलियों के संयोजन से बने आलेखन को कहते हैं। फूल है, पत्ती है, देखो फूल है, पत्ती है, कली है, अब इसके संयोजन से बने आलेखन को क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चों को पता होगा, ठीक है, अगर नहीं पता है तो अभी आप लोगों को पता चल जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राकृतिक आलेखन, आलंकारिक आलेखन, ज्योमेत्रीय आलेखन या सूक्ष्म आलेखन। क्वेश्चन नंबर 7, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, प्राकृतिक आलेखन। क्या कहते हैं, प्राकृतिक आलेखन, ठीक है, जिसमें फूल, पत्ती, कली सब कुछ होती है, वही तो प्राकृतिक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, ओस्टवाल्ड के अनुसार आदर्श रंगों की श्रेणी में कौन सी रंग शामिल है। देखो अभी तक आपने ये पढ़ा कि आदर्श रंग में कुल 8 रंग होते हैं, ठीक है, ये तो मैंने अभी कल ही पढ़ाया है। अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन कौन से रंग शामिल हैं, ओस्टवाल्ड के अनुसार आदर्श रंग जो होते हैं उसमें श्रेणी में कौन कौन से रंग शामिल हैं। तो पीला व नारंगी है, ठीक है, लाल व बैगनी है, गहरा हरा, आसमानी नीला और धानी है, ये सभी। देखो 8 रंग होते हैं ओस्टवाल्ड के अनुसार। तो फर्स्ट एक रंग हो गया, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि हमारा ये सभी जो है ये ओस्टवाल्ड के अनुसार आदर्श रंग की श्रेणी में शामिल हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 अब आप लोग देख लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसमें क्या पूछ रहा है कि पानी वाले क्षेत्र के दूर वाले भाग को दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान से समझना। लिखा हुआ जो पानी वाला क्षेत्र होता है, पानी वाला क्षेत्र के दूर वाले भाग को, मतलब जो पानी वाला क्षेत्र है उसको दूर भाग, अगर मान लो दूर स्थित हो, उसको दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किस रंग का, ठीक है, बोलार्ड ब्लू का या काले रंग का या अल्ट्रामाराइन का या फिर आपका सफेद का, ठीक है। ये सब नाम आपने नहीं सुना होगा, कोबाल्ट ब्लू कौन सा रंग है, अल्ट्रामाराइन कौन सा रंग है, ठीक है। लेकिन इसमें जो हम लोग प्रयोग करेंगे वो वाटर किस रंग का होता है, सफेद रंग का होता है, तो सफेद रंग का ही प्रयोग करा जाएगा, तभी वो एक पानी की तरह दिखेगा, ठीक है, वाटर की तरह दिखेगा। अगला देखो, संध्या काल में आकाश के रंग अधिक चटकीले होते हैं, जिसमें किस रंग का आभास होता है। जो संध्या काल होता है, संध्या काल में आकाश के रंग अधिक चटकीले होते हैं, जिसमें किस रंग का आभास होता है, पीली रंग, नारंगी रंग, लाल रंग या ये सभी। क्वेश्चन नंबर आपको 10 का आंसर बताना है, तो वो पीला रंग का भी आभास होता है, देखे होंगे, लाल रंग का भी आभास होता है, नारंगी रंग का भी आभास होता है। तो ये सभी वाला ऑप्शन हमारा सही है कि ये सभी आभास होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, सफेद का विरोधी रंग कौन सा है, सफेद का विरोधी रंग कौन सा है, काला, नीला, हरा, भूरा। तो सफेद रंग का भैया विरोधी रंग होगा, इसका अपोजिट क्या होता है, काला, ठीक है, सफेद का काला ही विरोधी रंग होगा, सभी को पता है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है कि दृश्य प्राकृतिक चित्रण में गहराई को दर्शाने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करना आवश्यक है। मतलब जो हमारा प्राकृतिक जो दृश्य है या दृश्य प्राकृतिक चित्रण में गहराई, जो गहराई होता है, गहराई को दर्शाने के लिए सामान्यतः किस रंग के प्रयोग आवश्यक है।
ऑप्शन नंबर का है पीले रंग, काले रंग, बैगनी रंग या हरे व गहरे रंग। तो क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से बताओ। देखो अगर आप गहराई को दर्शाना है तो सामान्यतः किस रंग का, अगर आपको उसको और चटकीला अच्छे से दिखाना है तो काले रंग का ही प्रयोग करेंगे, तो काले रंग का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 तक समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आप लोगों ने इन सबको समझ लिया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखो, लिखा हुआ है रंग योजना के अंतर्गत मूल रंगों को प्राथमिक रंग में किसे शामिल नहीं किया जाता या किसे शामिल नहीं किया गया है। मतलब यहां आपको बताना है कि रंग योजना के अंतर्गत मूल रंग, जो मूल रंग होते हैं मेन कलर, उसमें आपको प्राथमिक रंग में किसे शामिल नहीं किया जाता है। लाल रंग, पीला रंग या फिर हरा रंग या नीला रंग। तो देखो जो आपका रंग योजना के अंतर्गत 3 रंग आपके हैं, पहला कौन सा है मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, हरा रंग को नहीं शामिल किया गया है और लाल, पीली या फिर हमारा नीला, इनको शामिल किया गया है। ठीक है, बट हरे रंगों को नहीं शामिल किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, किसी त्रिभुज के अधिकतम कितने कोण न्यून हो सकते हैं। किसी त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है, त्रिभुज में अधिकतम कितने कोण न्यून कोण हो सकते हैं, अधिकतम कितने कोण हो सकते हैं। ठीक है, 1 कोण, 2 कोण, निश्चित नहीं 3 कोण। देखो त्रिभुज ऐसे होता है तो इसमें 1 कोण ये होगा, 2 कोण, 3 कोण, 3 ही कोण हो सकते हैं। तो फिर किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने कोण न्यून कोण हो सकते हैं, तो कितने कोण हो सकते हैं, 3 कोण। कितने, 3 कोण। ठीक है, समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 14, 3 कोण है जो न्यून कोण हो सकते हैं किसी त्रिभुज में। अगला देखो बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन, किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं। एक ऐसा त्रिभुज बनाना है, एक ऐसा त्रिभुज बताना है जिनकी सभी भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। देखो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है कि इनकी 2 ही भुजाएं सेम होती हैं। समद्विबाहु मतलब 2 भुजाएं एक जैसी होती हैं, समान होती हैं। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज नहीं, समकोण में 90 डिग्री होगा लेकिन 2 ही कोण होंगे सही। समबाहु त्रिभुज या विषमबाहु, विषमबाहु में एक भी कोण समान नहीं होगा। और जो हमारा समबाहु त्रिभुज है, सम मतलब समान, बाहु मतलब बाहु, यानी कि समान कोण होगा, सारे का समान कोण होगा, सारे भुजाओं का कोण समान होगा। तो फिर हमारे जो भुजाएं हैं वो समान होंगे, वो समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु का मतलब होता है समान उनकी जो भुजाएं हैं, बाहु मतलब होता है भुजा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 16, प्रावैधिक कला में निम्न में से किस कोण को रचना संभव नहीं है, किस कोण की रचना संभव नहीं है। 45 डिग्री तो बना ही सकते हो, 75 डिग्री भी बना सकते हो, 30 डिग्री भी बना सकते हो, लेकिन 22 डिग्री नहीं बना सकते। 22 डिग्री कोण की रचना संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 में ये कह रहा है और आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 तक सारा समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, तो आप लोग तैयार कर लेना। बोर्ड एग्जाम में आए तो लिख कर आना, क्योंकि छोड़कर तो आना नहीं है। ठीक है, आपको करके ही आना है, क्योंकि अभी और भी ऑब्जेक्टिव खुद से भी तैयार करो, और भी ऑब्जेक्टिव मैं खुद भी लाऊंगा। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो फिर क्वेश्चन बैंक उठाओ। ठीक है, और आर्ट में जो जो ऑब्जेक्टिव है 1 घंटा बैठकर 50 से 100 ऑब्जेक्टिव तैयार कर लो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जब तैयार करे रहोगे तो अच्छा रहेगा। देखो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक समुद्र होता है, जितना तैयार करा दो उतना कम होता है। ठीक है, क्या होता है ना कि इसमें बहुत सारे, हर एक सब्जेक्ट में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं भाई। अगर एक चैप्टर में देखो तो 100 से 200 ऑब्जेक्टिव तैयार कर सकते हो एक ही चैप्टर में, और चैप्टर कितने हैं, 16 से 17 चैप्टर। तो खुद से भी तैयार करो ताकि आप बोर्ड एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा कर लो। ठीक है, और जो जो बता रहा हूं वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो आ ही सकते हैं, वो तो आएंगे ही, लेकिन और भी तैयार करते रहो। मैं भी आप लोगों के लिए मैराथन वीडियो आर्ट का भी लाता रहूंगा ताकि आप लोगों का सारी चीजें कंप्लीट होता रहे। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन आ जाओ बच्चों। 17 नंबर लिखा हुआ है कि त्रिभुज के अंतःवृत्त जो है का केंद्र होता है, जो त्रिभुज होता है त्रिभुज के अंतःवृत्त का केंद्र होता है भुजाओं के लंब अर्धकों का प्रच्छेद बिंदु, या फिर कोण अर्धकों का प्रच्छेद बिंदु, या शीर्ष लंबों का प्रच्छेद बिंदु, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा। 17 नंबर कोण जो है, कोण अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा, जो कोण अर्धक होते हैं कोण अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, स्मृति चित्रों में प्रकाश तथा छाया को प्रदर्शित करने के लिए किस प्रकार की पेंसिल का उपयोग किया जाता है। ठीक है,
देखो इसमें क्या होता है कि स्मृति चित्रण में जो प्रकाश होता है, कहीं देखो शैडो आपको गाढ़ा देना होगा तो कहीं मोटे का प्रयोग करना पड़ेगा, कहीं हल्का शैडो देना होगा, कहीं पतले पेंसिल का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए HB भी प्रयोग कर सकते हो, 4B भी प्रयोग कर सकते हो, 2B भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में यानी कि आपका सभी का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, जैसा जहां अच्छे से शैडो करना हो वैसा आप कर दो, अच्छे से आपका नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 अब आप लोग आ जाओ कि स्मृति चित्रण में रेखाओं को खींचने के संबंध में कौन सा कथन गलत है। रेखा को ऊपर से नीचे खींचना सही है भाई, ऊपर से नीचे खींचना ही पड़ेगा। रेखा को बाएं से दाएं खींचना, अब रेखा को बाएं से दाएं तो खींचना ही पड़ेगा। पेंसिल पर अधिक दबाव डालना या फिर हल्की रेखा का प्रयोग करना, देखो हल्की रेखा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ज्यादा दबाव डालोगे मान लो गलत हो जाए तो उसको मिटाना पड़ेगा, तो उतना अच्छा नहीं दिखता, लेकिन आप हल्का हल्का पहले सही सही कर लो, फिर ज्यादा दबाव मत डालो। ठीक है, ये कथन गलत है, ज्यादा दबाव नहीं देना चाहिए पेंसिल में, क्योंकि जब आप ज्यादा दबाव दोगे कुछ भी गलत हो जाएगा तो बाद में उतना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, और पेपर में तो एक ही बार दिया जाएगा आपको। 20 चित्रण को प्रभावी बनाने में किसका योगदान अधिक होता है, किसका योगदान है, छाया का, पेंसिल का, प्रकाश का, ये सभी। देखो जो चित्रण होता है, अगर आपको चित्रण को अच्छे से बनाना है तो उसमें छाया का तो प्रयोग होगा ही, पेंसिल का तो प्रयोग होगा ही, प्रकाश का प्रयोग तो होगा ही, तो इसका मतलब है ये सभी, मतलब सभी का प्रयोग करोगे तभी एक आकर्षक, एक अच्छा चित्रण, एक प्रभावी चित्रण बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 तक। अब क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 को आप लोग देखो ध्यान से, यहां इसमें क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से तब आपको समझ में आएगा। स्मृति चित्रण में 4V पेंसिल से चित्रों के किस भाग व क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाता है, 4V बताना है। ठीक है, तो देखो पहला है मध्य भाग, निचले भाग, चित्रों के किनारे, या फिर हमारा चित्रों की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 21, तो जो चित्रों का किनारा वाला भाग होता है उसका हम लोग प्रयोग करते हैं 4B पेंसिल का, चित्रों के किनारे वाले भाग का। तो अगर आपको किनारे वाला भाग करना है तो 4B पेंसिल ले जाना। ठीक है, एक रेखाखंड के 10 समान भाग करने के लिए, एक रेखाखंड है और उस पर 10 समान भाग करना है। ठीक है, इस रेखा से न्यून कोण बनाती हैं हुई रेखाओं पर कितने चाप लगाने होंगे, कितने चाप लगाएं कि अपना 10 समान हो जाए। तो 10 चाप लगाओगे तभी तो 10 कोण बनेगा। ठीक है, 10 चाप सही हो जाएगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाओ। एक त्रिभुज की रचना करने के लिए कितने अंगों या फिर भागों की आवश्यकता होती है, कितने भागों की। एक त्रिभुज की रचना करनी है तो 1 2 3 हो गया त्रिभुज। तो कितने का पड़ा, 3 का पड़ा ना, केवल 2 पे नहीं होगा, केवल 4 पे नहीं, 4 पे तो आपका वर्ग बन जाएगा, बना दो, आयत बन जाएगा। ठीक है, ये इसमें तो 3 ही होते हैं भाई, 3 ही, इसमें 4 होते हैं, इसमें 4 होते हैं, लेकिन इसमें 3 ही होते हैं। 3 अंगों का प्रयोग करना पड़ेगा, 6 का नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 23 तक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 24 अब आप लोग देख लो। एक वर्ग आंतरिक कोणों का योग होता है, एक वर्ग है जिसके आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री, 180 डिग्री, 220 या 120। देखो मैं आपको समझाता हूँ। एक वर्ग है, वर्ग की जो होती है चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। तो मतलब 90 90 94 से मल्टीप्लाई करोगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। हाँ, प्रत्येक मतलब इसके जो आंतरिक कोणों का योग होता है वो 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री। अगला देखो वृत्त का आकार कैसा होता है। वृत्त, एक वृत्त जो होता है उसका आकार कैसा होता है, वृत्त जो होता है गोला होता है। कैसा होता है, एक गोला होता है। ठीक है, त्रिभुज के आकार का नहीं होता है, गोला के आकार का, इसके नहीं, आपका एक वृत्त के आकार का होता है। तो वो आप लोगों का एक वृत्त जो होता है गोले का आकार का होता है। ठीक है, एक गोले का आकार का होता है। बस समझ में आ गया ना। तो स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग ये पूरा क्वेश्चन तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना। ठीक है, देखो इसमें लिखा हुआ है कि प्राकृतिक दृश्य चित्रण जो है में हल्के एवं गहरे शेड देने में किस प्रकार के रंगों का विशेष महत्व होता है। जो प्राकृतिक दृश्य चित्रण है इसमें हल्के एवं गहरे शेड देने में, ठीक है, मतलब जो शैडो किया जाता है ना, किस प्रकार के रंग का विशेष महत्व है। लाल एवं पीला रंग, नीला एवं पीला, सफेद एवं काला, या फिर हमारा हरा एवं काला रंग। ठीक है,
तो शायद आप लोगों को पता होगा, देखो जो प्राकृतिक दृश्य चित्रण है उसमें या तो हमें देखो शैडो देना है, तो या तो हम लोगों को देखो प्राकृतिक दृश्य चित्रण में अगर हल्का शैडो देना है तो हम लोग सफेद रंग का शैडो देंगे, अगर गहरा शैडो देना है तो हम लोग ब्लैक रंग का शैडो देंगे, यानी कि हमारा काला रंग का शैडो देंगे। तो मतलब सफेद या फिर काले रंग का ही प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, प्राकृतिक दृश्य चित्रण में अगर हमें गहरे शैडो एवं अगर हल्का शैडो देना है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, चित्रण में प्रायः मकान के दरवाजे एवं जंगलों को किसके हल्के घोल से दिखाया जाता है। ठीक है, जो मकान होता है, मकान के दरवाजों एवं जंगलों को किसके हल्के घोल से दिखाया जाता है। यहां देखो क्रिम्सन एवं अल्टमाइराइन द्वारा, या फिर लाल एवं पीला, या आपका वल्टर, या फिर हमारा साइना एवं अल्टमाइन द्वारा, एंड या फिर ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है हमारा ये सी वाला ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट है। आप लोग सारा क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि अगर बोर्ड एग्जाम में स्कोर करना है आर्ट में भी 90%, तो मतलब ऑब्जेक्टिव तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, साथ में और भी ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेना। ठीक है, और अभी आप लोगों का सारी चीजें मैं कंप्लीट कर दूंगा, क्या बनाना है। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम में सब कुछ अभी आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो 27 नंबर क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आ ही गया। 28 नंबर क्वेश्चन देखो, शरद ऋतु की रात का चित्रण करने में किसका प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो शरद ऋतु की रात का चित्रण, जो शरद ऋतु होता है, अगर उसके रात का चित्रण करना है तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, बैगनी रंग का, या हरा रंग का, या गहरा हरा रंग, या फिर नीला रंग। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, 28 नंबर क्वेश्चन का बैगनी रंग का प्रयोग करेंगे। किस रंग का, बैगनी रंग का प्रयोग करेंगे, याद रखना। 29 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मन वैज्ञानिक ऑस्टवाल्ड के अनुसार आदर्श रंग चक्र में कुल कितने रंग का समायोजित होते हैं, समायोजन होता है। ठीक है, देखो आदर्श रंग चक्र, ठीक है, और आपका ऑस्टवाल्ड के अनुसार बताना है। तो बच्चों इसमें कितना होता है, 5 यानी कि 5 होता है, या 10 होता है, या 8 होता है, या 6 होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा शायद, क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है। तो इसमें 8 रंगों का होता है। कितने रंगों का, 8 रंगों का समावेश होता है। ध्यान रखना, याद भी रखना। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आप लोग समझो, लिखा हुआ है द्वितीय रंग, जो हमारा द्वितीय रंग होता है, अर्थात नारंगी रंग को तैयार करने के लिए किन 2 मूल रंगों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, मतलब द्वितीय रंग है ये, जो कि हमारा कौन सा, देखो मूल रंग वो होते हैं जिनको मिलाकर नया रंग तैयार किया जाता है। अब जो नया रंग तैयार होता है उसको हम लोग द्वितीय रंग कहते हैं, सेकेंडरी कलर। ठीक है, तो हमारा द्वितीय रंग अर्थात नारंगी रंग को तैयार करने के लिए किन 2 मूल रंगों का प्रयोग किया जाता है, या किन 2 मूल रंगों को मिलाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा लाल एवं नीला रंग, या लाल एवं पीला रंग, या नीला एवं हरा रंग, या फिर पीला एवं नीला रंग। तो इसमें हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, अगर आप लाल और पीला रंग इन दोनों को मिलाओगे तो हमारा कौन सा रंग मिलेगा, एक नया रंग जिसे हम लोग द्वितीय रंग कहते हैं, वो होगा नारंगी रंग। कौन सा रंग होगा, नारंगी रंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 तक आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 31 समझो कि चित्रण करते समय निम्नलिखित में से किन आवश्यक वस्तुओं के उपयोग पर ध्यान देना चाहिए। मतलब अगर आपको चित्रण करना है तो चित्रण करते समय आपको कौन कौन सी आवश्यक वस्तुएं हैं जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। देखो स्वच्छ चित्रण सामग्री, सूती कपड़े का उपयोग, पारदर्शी ड्रेसिंग पेपर, या फिर ये सभी। देखो अगर आपको अच्छा चित्रण करना है तो स्वच्छ चित्रण सामग्री तो होना ही चाहिए, और सूती कपड़े का उपयोग भी किया जाता है उसको अच्छा करने के लिए, और पारदर्शी ड्रेसिंग पेपर का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी, इन सभी का आपको प्रयोग करना पड़ेगा, तो एक अच्छा चित्र तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 31। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। लिखा हुआ एक आयत की भुजाएं 9 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग की रचना कीजिए। वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी होगी। यहां आपको यह बताना है, एक आयत है, आयत की भुजाएं जो हैं वो एक तो 9 सेंटीमीटर है, एक है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 हैं, मतलब ये इनकी भुजाएं हैं आयत की। तो इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग की हमें रचना करनी है, तो वर्ग की भुजाएं क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो हमारा कितना होगा, 6.5 सेंटीमीटर, या 2 सेंटीमीटर, या 3 सेंटीमीटर, या 6 सेंटीमीटर। तो अगर आपको रचना करनी है तो वो हमारा होगा 6 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे हम देखो आपका, हाँ 6 सेंटीमीटर होगा, सही है। अगला देखो 33 नंबर क्वेश्चन।
लिखा हुआ है वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले बड़े से बड़े वृत्त की रचना कीजिए। वृत्त की त्रिज्या होती है, मतलब एक वर्ग है और वर्ग के अंतराल आपको वर्ग के अंतराल आपको खींचे जा सकने वाले या फिर खींचे जाने वाले बड़े से बड़े वृत्त की रचना करनी है। तो ऑप्शन नंबर ए है वर्ग की त्रिज्या की आधी, वर्ग की भुजा के बराबर, या वर्ग के विकर्ण के बराबर, या वर्ग की विकर्ण की आधी। तो क्वेश्चन नंबर 33 में आपको बताना तो वर्ग की भुजा की आधी, जो वर्ग है वर्ग की भुजा है उसकी आधी। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आप लोग आ जाओ 34 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन है कि एक दिए गए रेखाखंड को 8 समान या फिर समान 8 भागों में बांटना है। ठीक है, एक रेखाखंड दिया हुआ है, अब इसको समान 8 भागों में बांटना है। ठीक है, इसके लिए कौन सी मापनी का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है साधारण मापनी, कर्णवत मापनी, या साधारण या कर्णवत मापनी, या फिर हमारा चाहे आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक मतलब अगर आपको सिंपल सा 8 भाग बांटना है तो साधारण सी मापनी का प्रयोग करो, 8 भाग बढ़ जाएगा। ठीक है, कोई हार्ड थोड़ी नहीं है ये। 35 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें स्मृति चित्रण में छाया को दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? लाल रेखा, सफेद रेखा, मोटी रेखा या बड़ी रेखा? मोटी रेखा का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और मैं आपको बता दूं आप लोग और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार भी कर लेना। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका न्यू जुड़ा है आर्ट में, तो और भी आपका पूछा जा सकता है। तो ये तो वो है जो गारंटेड है कि इसमें से 100% आएंगे। ठीक है, लेकिन अब आप लोग और भी तैयार कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अब अपने पेपर में देखो फिर क्या पूछता है। देखो 20 तो ऑब्जेक्टिव आएगा, ये तो सारे बच्चों को पता है। ठीक है, फिर आपसे यहां देखो क्या पूछता है प्राकृतिक दृश्य चित्रण में। देखो मैं आपको सारी चीजें बताता हूं। एक पूछेगा 20 × 15 सेंटीमीटर की आयत में ग्रामीण सूर्य उदय का चित्रण कीजिए। एक ग्रामीण सूर्य उदय जो एक गांव के साइड में देखते हो ना, ग्रामीण सूर्य उदय झोपड़ी वगैरह बनी होती है, सूर्य का उदय होता है। ठीक है, नदी के किनारे एक गांव का दृश्य, आकाश में उड़ते हुए कुछ पक्षी, कुछ झोपड़ियां, पेड़ की छाया में बैठी गाय व बकरी, सिर पर फूलों की टोकरी रखे हुए लौटती महिला। अब अगर आप इतना बनाओगे तो 35 नंबर मिलेगा, मतलब 35 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चित्रों में जल रंग एवं पेस्टल रंगों का प्रयोग करें। जल रंग आपका आता नहीं कि एक जिसमें रंग होता है उसमें वाटर मिलाकर अच्छे से करा जाता है। ठीक है, यहाँ देखो सही संरचना एवं परीक्षण संयोजन एंड सुसंबद्ध रंगों का प्रयोग, आकर्षण सामान्य प्रभाव, इन सारी चीजों को ध्यान रखोगे तब आपको 35 नंबर मिलेगा। ठीक है, अच्छे से कलर करोगे, सब कुछ अभी मैं दिखाऊंगा कैसे बनाना है। फिर अगर आपको ये नहीं आता, देखो आसान मैं आपको बताता हूँ, ये होता है आलेखन। कैसे? इसमें बहुत ज्यादा आसान होता है। इसमें क्या होता है कि 16 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त बनाओ, एक आपको वृत्त बना देना है बढ़िया। ठीक है, वृत्त, ये तो आयत हो जाएगा, वृत्त जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, नहीं आपको वर्ग नहीं बनाना है, वृत्त आपको गोला बनाना है। लेकिन ध्यान रखना, गोले में भी आता है, आयत में भी आता है, वृत्त में भी आता है। ठीक है, मतलब आपका वर्ग में भी आता है, ये गोला वृत्त हो जाएगा। में एक पूर्ण इकाई वाले मौलिक आलेखन की रचना कीजिए और किसी भारतीय पुष्प एवं उनकी पत्तियों कलियों पर आधारित हो। ठीक है, ये बहुत ज्यादा आसान है। भारतीय पुष्प आप देखो कमल भी बना सकते हो, गुलाब भी बना सकते हो, सूरजमुखी भी बना सकते हो, मतलब आपके पास चॉइस है, कुछ भी सीख लो। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। आलेखन फर्श के मध्य लिए उपयुक्त हो एंड आलेखन में 3 जल रंग का प्रयोग करें। ड्रेसिंग आपका करना मना है। देखो आपको इकाई की मौलिकता, संयोजन, उत्तम रंग का आपको संगति एवं सामान्य आकर्षण, इन सारी चीजों को ध्यान रखना है 4 पॉइंट को। तो ये अगर आप 30 नंबर पाना है तो आप ये कर सकते हो, या फिर आप प्रावैधिक कला करो। अगर आपको वो दोनों नहीं करना तो प्रावैधिक कला पर आ जाओ। इसमें आपको करना क्या है कि नहीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। ये आपका जैसे रचनाएं चैप्टर होता है ना, उस टाइप से रहेगा। अब 3 प्रश्न, एक प्रश्न 10 नंबर का रहेगा, 3 प्रश्न 30 नंबर का हो जाएगा। तो अब आपको जो अच्छा लगे, भाई मुझे तो यही अच्छा है कि आसान रहेगा थोड़ा सा, और जिसका प्राकृतिक दृश्य अच्छा है वो भी कर सकते हो। अब जिसका मैथ और अच्छा है, मैथ में तेज है बच्चे, तो वो प्रावैधिक कला भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ सारे चॉइस हैं आपके पास, 3 चॉइस हैं, किसी को भी कर सकते हो। तो मैं एक एक को समझाता हूँ पहले, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो बच्चों, अगर आपको आलेखन करना है, आलेखन का मतलब क्या होता है, ये हमारा क्या है, एक आपका क्या है, वृत्त है। क्या है? वृत्त है। ये 18 सेंटीमीटर का वृत्त है, 18 सेंटीमीटर इसका व्यास है। ठीक है, व्यास का मतलब ये 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो अगर आपको वृत्त वाला करना है, जो आप लोगों का आलेखन होता है, आलेखन करना है, तो आपके पास ये एक चॉइस है, आप इसको बना सकते हो।
अभी मैं इससे भी सरल दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर आप देखो बोर्ड एग्जाम में आलेखन आता है ना, आलेखन वो भी 30 नंबर का, ठीक है, आलेखन बनाने के लिए। तो आप इसमें क्या है, इसमें हमारा एक भारतीय पुष्प है, क्या है ये, भारतीय पुष्प है, ठीक है, एंड इसमें पत्ती है, कली है, सब कुछ है। मतलब अगर आप देखो तो ये पूरा अच्छा बना हुआ है। अब आप प्रैक्टिस कर सकते हो, देख सकते हो, ऐसे आपको बनाना है, ठीक है, 30 नंबर मिलेगा। और देखो इसमें क्या है, एक कमल, देखो यहां से ऐसे करा गया है अच्छे से, ठीक है, इसका प्रैक्टिस कर लेना सारे बच्चे, ठीक है। अब देखो इसमें एक कमल बना दिया गया अच्छा सा, कोई जरूरी नहीं है बिल्कुल ऐसे ही बनाओ, ठीक है, थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो। लाइकेज अगर आपको कमल बनाना है तो कमल बनाने में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे। लाइकेज हम तो देखो ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं की हैं, लेकिन फिर भी मैं एक सुंदर सा कमल बना सकता हूँ, ठीक है। आप लोगों के पास क्या होता है, आप लोगों के पास अच्छा सा पेंसिल ले लेना, देखो 2-3 टाइप का पेंसिल ले लेना, ठीक है, वो आप जो अच्छा लगे उसका प्रयोग करना, ठीक है। कमल, देखो कमल आप अगर आप लोग बनाना सीख गए तो फिर क्या दिक्कत है, फिर आप लोग पत्ती वगैरह बनाना सीख लो। ये ऐसा तो कमल होता है, और क्या इसमें कुछ पढ़ना थोड़ी नहीं है। बस तो कमल का मेन होता है कि आप ये पोर्शन अच्छे से बनाओ, ये चीज, ये अगर आपने अच्छे से बना दिया तो फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो आप ये बना सकते हो। ये हमारा किस में है, एक वृत्त में है, गोला में है, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा गोला वाला दिखाता हूं वृत्त। देखो बच्चों, उसमें क्या बना हुआ था, हिरण बना हुआ था। इसमें हमारा एक मछली सुंदर सा बना हुआ है। मछली तो आसान ही होता है, अच्छे से इनका भाग पीछे का बना देना, और ये आसान है। इस ये देखो 30 मार्क्स फिक्स करना है। देखो 1 मार्क्स के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, कितने फार्मूलाज याद करने पड़ते हैं, कितने ऑब्जेक्टिव याद करने पड़ते हैं। ये आपको 30 मार्क्स फिक्स कराएगा। एक कमल बनाना है, भारतीय पुष्प, ये हमारा 8 सेंटीमीटर का व्यास है, 8 सेंटीमीटर। देखो बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। आप अच्छा सा कमल बना देना, यह भारतीय पुष्प है, ये हमारा भारतीय पुष्प है कमल। और कोई जरूरी नहीं है कि आप इतना सजाओ, ठीक है, आप ऐसे बना सकते हो तो अच्छी बात है भाई। अगर आपका आर्ट थोड़ा सा तेज है तो इतना अच्छा बना दोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आपका फुल मार्क्स तो मिल ही जाएगा। अगर आपका थोड़ा सा मान लो बनाया इतना नहीं अच्छा बना तो भी आपको 28 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, 29 से 28 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस कर लो, आज रात आप लोग ये प्रैक्टिस कर लो, आज रात आपके पास समय है, फटाफट से आप लोग प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हमें क्या करना है, टॉपर बनना है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अभी आपके पास समय है, आप इसको अच्छे से बनाना सीख लो ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में आए तो आप बना दो। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। अगर आपको फुल मार्क्स लाना है तो प्रैक्टिस करके जाना। बोर्ड एग्जाम में आपके पास समय नहीं रहेगा, वहां आप डायरेक्ट आपको दिया जाएगा, एक पेपर दिया जाएगा इसी टाइप का, ठीक है, इसी टाइप का पेपर दिया जाएगा। देख लो, यहाँ अपना रूल नंबर वगैरह अच्छे से लिख लेना, रूल नंबर वहां बताएंगे, रूल नंबर लिख लेना अच्छे से अपना, फिर आप लोग अपना बनाना स्टार्ट कर देना। मेन है रूल नंबर, रूल नंबर से आपका सब कुछ पता चल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा क्या है, ये वृत्त है। वृत्त मैंने आपको 2 टाइप के दिखा दिए। अगर आपने बनाना सीख लिया तो फिर वृत्त में आप ऐसे बना सकते हो। गोला में कोई दिक्कत नहीं, आपका कोई भी कहे 8 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, जो भी आए आप उसको अच्छे से स्केल में नाप लेना, एक प्रकार लेना और अच्छे से खींच लेना गोला। बस आपको बढ़िया से उसके अंदर सजावट करना है, भरना है। 3 रंग इसमें देखो, हरा है, फिर ये तो एक रंग है, फिर ये पीला, बस 3 रंग है। बाद में आप स्केच की सहायता से क्या करना, पतला स्केच लेना और ऐसे बाद में ऐसे से चढ़ा देना तो बहुत सुंदर लगेगा। जैसे इसी में देखो, अगर ऐसे चढ़ा दिया जाए तो बहुत सुंदर लगता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वृत्त में। अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ और। अब ये देखो, ये क्या है, ये हमारा है बच्चों आयत। क्या है, सॉरी वर्ग है, वर्ग, आयत नहीं है, ये हमारा वर्ग है। इसमें क्या है, इसमें देखो वर्ग में क्या होता है, इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब इसमें हमारा चारों भुजाएं बराबर हैं, क्या है, ये भुजा 18 सेंटीमीटर व्यास वाले हमारा ये एक वर्ग है, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, सारा बराबर है, ठीक है। इसमें क्या किया गया, एक सूरजमुखी बनाया गया है, सुंदर सा सूरजमुखी भी आप बना सकते हो अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो। और अच्छे से आप बना लेना सूरजमुखी। इसमें एक अच्छा सा सुंदर सा बतख बना दिया गया है।
ठीक है, ये सुंदर सा बतख बना दिया गया। ठीक है, मतलब अगर आपके बोर्ड एग्जाम में वर्ग आए, आयत आए, वृत्त आए, कुछ भी आए, अब ये हमारा हो गया वर्ग। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आयत आए तो देखो इसमें दो दो भुजाएं, ये भुजा बराबर होती है, ये भुजा। ठीक है, तो इसमें आप वृत्त के अंदर सारा अच्छे से भर देना, कलर वगैरह और अच्छे से फूल वगैरह बना देना। ठीक है, तो मतलब वर्ग, वृत्त, आयत किसी में भी आ सकता है। हमारा देखो ये है हमारा वृत्त, ये है आपका वर्ग और ये हमारा है आयत। ठीक है, बस ये 3 पे आ सकता है, ये 30 मार्क्स का होता है। अब अगर आपको ये सारी चीजें आलेखन में करना है, ठीक है, आलेखन में अगर आपको प्राकृतिक दृश्य चित्रण बनाना है, ये हमारा है प्राकृतिक दृश्य चित्रण, देख लो भाई। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें हमारा 20 × 25, ठीक है, सेंटीमीटर आपका आयत है। 20 × 25, देखो अगर ये 20 है तो ये भी 20 रहेगा, ये 25 रहेगा तो ये भी 25 रहेगा। ठीक है, दो दो भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें हमारे पहाड़ों के पीछे उगता हुआ सूरज, ये हमारा पहाड़ है बच्चों। ये भी बहुत ज्यादा आसान होता है, ये ऐसे पहाड़ बना दो, ये उगता हुआ सूरज बना दो अच्छे से ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये उगता हुआ सूरज है एंड झोपड़ियों के पीछे छोटे छोटे पेड़ हैं। झोपड़ियां इसमें कहाँ है बच्चों? झोपड़ियां। ठीक है, झोपड़ी के ये है, ये झोपड़ी मतलब एक अच्छा सा बनाया गया। झोपड़ी के पीछे छोटे छोटे पेड़ हैं। लड़की गट्ठर सिर पर है, ये लड़की है एंड इसके सिर पर गट्ठर है। ठीक है, एंड आपका ये बहुत सारी चीजें हैं, वृक्ष है ये। तो इस टाइप से आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण कर सकते हो। ठीक है, ये प्राकृतिक दृश्य चित्रण है। ठीक है, देख लो पूरा नदी वगैरह सब कुछ, मतलब इतना आसान भी नहीं है, अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तभी समझ पाओगे। ठीक है, ये अच्छे से डंडी वगैरह बना दिया गया। देखो सुंदर, जितना सुंदर बनाओगे, एक ही चित्र का 30 नंबर मिलेगा, तो 1-2 घंटा बनाने में लगाना अच्छे से, और अच्छे से बनाना है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे। और अब आप लोग अगला फिगर समझो। आपके बोर्ड एग्जाम में आता है सुराही बनाने के लिए। ठीक है, अब सुराही आप लोगों को ऐसे बनाना है, देख सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, मैं आपको दिखा ही दे रहा हूँ। ऐसे आप लोग सुराही बनाना सीख लो। देखो सुराही वगैरह जब आप लोग इसको देखे हो तो फिर बनाने में क्या है। ठीक है, प्रैक्टिस करना, अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, ये देखो नीचे आप मिला लो अच्छे से। देखो मैं तो एक ही बार मिटाया भी नहीं और अच्छा सा बन गया। ठीक है, मतलब आप तो वहां मिटा भी सकते हो अच्छे से। देख लो ऐसे आपको सुराही बना देना है बस। ये सुराही, बीच में भी आप ऐसे अच्छे से डिजाइन बना देना जैसे बना हुआ है इसमें। ये डिजाइन वगैरह आप लोग बना देना ताकि अच्छा लगे, सुंदर लगे। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे आप लोग सुराही बना लेना। सुराही आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, मैंने देखा है। कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में लैंप भी आता है, टेबल लैंप। तो मतलब थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, टेबल लैंप, सुराही। ठीक है, इसका और मैं आपको देखो आपके बोर्ड एग्जाम में बुक आता है बनाने के लिए। तो ये बंद बुक, एक खुला बुक होता है, ये खुली बुक। तो आप खुली बुक भी बना सकते हो, बंद बुक, कुछ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप खुली बुक बनाओ या बंद बुक। देखो आएगा नाम लिखकर खुली बुक आए तो ये वाला बना देना, खुली बुक। और अगर बंद बुक आए तो ये वाला बना देना। ठीक है, पतंग आप लोग देख लो, पतंग वतंग तो आसान ही होता है। ठीक है, डिजाइन वगैरह आप जानते ही हो, बस पतंग बन जाएगा, ऐसे कर देना। तो मतलब प्रैक्टिस कर लेना घर पर, पतंग की भी प्रैक्टिस कर लेना। और भी मैं आपको कुछ चित्र बता देता हूँ, उसको प्रैक्टिस कर लेना। देखो अब आपको आम बनाना सीखना है। ठीक है, आम पत्तियों सहित आता है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आम पत्तियों सहित आएगा। एक पत्ती बनाओ या 2 पत्ती, कोई दिक्कत नहीं। तो आम पत्तियों सहित तो बना ही सकते हो, इन्हीं बना सकते। पहले ऐसे ऐसे बनाना कि मतलब अगर गलती भी हो तो फिर बाद में आप उसको मिटा सको। ठीक है, देखो आम बहुत ज़्यादा आसान होता है, अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। देख लो मैं आपको दिखा देता हूँ, आज रात को सारे बच्चे इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना घर पर। चित्र तो मैं आपको सारा दिखा ही दे रहा हूँ। अब आप लोग पेंसिल से बनाओगे, मिटा लेना अच्छे से। पत्ती देख लो,
पत्ती आप लोग अच्छे से सुंदर सा बनाना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हो गया आम पत्तियों सहित। देखो आप लोग और अच्छे से बनाना, बस आम पत्तियों सहित हो गया। अमरूद पत्तियों सहित बना लेना, केला बनाना सीख लेना, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके बोर्ड एग्जाम में आता है और 10-10 नंबर का, ठीक है। देखो 30 नंबर का तो आलेखन आएगा, 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, यानी कि 50 नंबर 10-10 नंबर का ये आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप बनाना सीख लेना, ठीक है। देखो लौकी भी बनाने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, तो लौकी भी बनाना सीख लेना, आसान सा फिगर है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, जो आप लोग सीख लेना घर पर, ठीक है, लौकी बनाना। तो अगर आप इतनी सारी चीजें सीख लेते हो, थोड़ी 5 से 6 ये सीख लेते हो, एक आलेखन और ऑब्जेक्टिव मैंने पढ़ा दिया, तो फिर आपको आर्ट में अच्छा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। 70 में आप 65 नंबर लाओगे, क्योंकि इतना आप लोग बनाना सीख लोगे तो फिर आप लोगों का नंबर फिक्स ही है। तो ये है हमारा आर्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप आर्ट में इतना तैयार करके जाते हो, थोड़े और ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेते हो, तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो आज के इस वीडियो को सारे बच्चे लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। ऐसे ही वीडियो मैं आपको और भी लाऊंगा, और भी सब्जेक्ट का। तो चलो हम लोग मिलते हैं किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। चलो पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। और अगर आप लोग आर्ट में पेपर देने जाओ अच्छे से, चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।